कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनकी तरंगें अलग महसूस होती हैं, जैसे ब्रह्मांड कान में फुसफुसा रहा हो कि यह सही समय है। ऐसा ही एक दिन होगा, 15 अगस्त 2025। यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान द्वार है जो सौभाग्य, समृद्धि और नए अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम है। उस दिन समय का प्रवाह मानो आपके पक्ष में हो जाता है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे कार्य करना है। कहा जाता है कि यह तारीख अंक 8 की ऊर्जा से मेल खाती है, अनंत का प्रतीक, जिसे घुमाने पर यह असीम संसाधनों, प्रचुरता और जीवन शक्ति का प्रवाह दर्शाता है। कई परंपराओं में, जिनमें बौद्ध दर्शन भी शामिल है, ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि 15 अगस्त खुद को खोलने का आदर्श समय है। लेकिन पहले जगह बनाना जरूरी है। जैसे खाली प्याली में ही चाय भरी जा सकती है, वैसे ही जीवन में भी पुराने को हटाकर नए का स्वागत करना होता है। इसका मतलब है अपने आसपास सफाई करना, अनुपयोगी वस्तुओं को त्यागना, मन के रंजिशों को छोड़ना और भीतर से शुद्ध होना। मरीना नाम की मॉस्को की एक अकाउंटेंट की कहानी इसका प्रेरक उदाहरण है। वह अंक ज्योतिष पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन पिछले साल उसने 15 अगस्त का दिन मौन में बिताया, घर की सफाई की और ध्यान लगाया। 1 महीने बाद उसे वह नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसका वह 7 साल से इंतजार कर रही थी। इस तरह के अनुभव यह विचार मजबूत करते हैं कि यह दिन इरादों का प्रवर्धक है। जो बोओगे वही कई गुना पाओगे। अगर संदेह बोओगे तो अव्यवस्था पाओगे, अगर कृतज्ञता बोओगे तो और आभार के कारण पाओगे। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि सच्ची प्रचुरता भीतर से आती है और बाहरी दुनिया केवल उस आंतरिक अवस्था को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए इस दिन मन को शांत करना, नकारात्मक विचारों से बचना, स्थिरता का अभ्यास करना और खुद को मुस्कुराना भले ही आईने में लाभकारी है। यह अपने वित्तीय चैनल को सक्रिय करने का भी सही समय है। कल्पना करें कि समृद्धि आपके पास स्वच्छ झरने की तरह या प्रकाश की लहर की तरह बह रही है। 15 अगस्त को मन और हृदय को प्रचुरता के लिए खोलने का दिन माने। कल्पना करें कि पैसा सहजता और स्वाभाविक रूप से चारों दिशाओं से आपके पास आ रहा है। एक शक्तिशाली अभ्यास है पैसे को एक प्रतीकात्मक पत्र लिखना। उसमें बताएं कि आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे, इसका सम्मान कैसे करेंगे, इससे क्या सीखेंगे और धन्यवाद क्यों देंगे। फिर पत्र को लाल लिफाफे में रखें, जो कई संस्कृतियों में समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन की ऊर्जा दान के लिए भी प्रेरित करती है। निस्वार्थ उदारता का कार्य करें, किसी अनजान के लिए कुछ खरीदें, जरूरतमंद को भोजन दें या सामान्य से अधिक टिप दें। जब आप खुशी से देते हैं तो एक खाली स्थान बनता है जिसे जीवन जल्दी से भर देता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार धन को गति पसंद है, इसलिए इस दिन सजग कार्रवाई करें। कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, प्रस्ताव दें, संभावित साझेदार से बात करें या लक्ष्य की ओर छोटा कदम भी बढ़ाएं। दिन के कुछ विशेष क्षण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। सुबह 08 हुआ 8 और शाम 20 हुआ 8। इन समयों पर कुछ मिनट ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जप या गहरी सांस लेने में लगाए। इस दिन के लिए विशेष मंत्र है AUM श्री महालक्ष्मीय नमः, जो समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ा है। इसे सूर्योदय पर 8 बार और सूर्यास्त पर 8 बार दोहराए। जादू के रूप में नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने के रूप में। अपने शरीर का भी ध्यान रखें, हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, अति से बचें और शांति बनाए रखें। याद रखें, इस दिन किसी भी भावना का प्रभाव बढ़ सकता है। व्लादिमीर, जो एक छोटा योग स्टूडियो चलाते हैं, इसका उदाहरण है। पिछले साल उन्होंने दिन सकारात्मक सोच और उदारता में बिताया और जल्द ही नए छात्र और एक निवेशक उनके पास आए। एक और परिवर्तनकारी अभ्यास है कम से कम 1 घंटे का मौन रखना, बिना फोन, संगीत या बातचीत के। इस शांति में आप ब्रह्मांड के संदेश सुन सकते हैं। अगर चाहें तो चंदन या पचौली की अगरबत्ती जलाएं, जिनकी सुगंध हृदय को खोलने और ग्रहणशीलता बढ़ाने में मदद करती है। इस दिन अपने विचारों का ध्यान रखें, दूसरों के लिए बुरा न सोचें, भले ही क्रोध महसूस हो। सांस लें, चुप रहें और मुस्कुराएं। पूर्वी परंपराओं के अनुसार अंक 8 की ऊर्जा कारण और प्रभाव के नियम से जुड़ी है, इसलिए
अच्छे विचारों से अधिक अच्छे कार्य करना महत्वपूर्ण है। एक छोटा सकारात्मक कदम भी सौभाग्य की बड़ी लहर पैदा कर सकता है। अंत में अपनी इच्छाओं को एक नोटबुक में स्याही से लिखें, ऐसे मानो वे पहले से पूरी हो चुकी हों। उदाहरण, मैं अपनी नई आय के स्रोत के लिए आभारी हूं जो मुझे हर महीने 200,000 देता है। कम से कम 8 ऐसे कथन लिखें ताकि इस दिन अपने इरादे को मजबूत कर सकें। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि नए अवसरों की प्रतीकात्मक दहलीज है। इसकी ऊर्जा सचेत कार्यों से सक्रिय होती है और सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है अपने वित्तीय क्षेत्र को व्यवस्थित करना। अपना पैसा गिनें, पर्स से पुराने बिल या रसीदें निकालें और संभव हो तो उसे नया रूप दें। उसमें हाथ से बना अनंत का चिन्ह रखें जो याद दिलाए कि समृद्धि देना और पाना दोनों का निरंतर चक्र है। यह दिन प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए भी अच्छा है, भले ही वे आपको अनिश्चित लगें। कभी कभी एक अप्रत्याशित प्रस्ताव ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दिन के अंत में कुछ समय आभार व्यक्त करने के लिए निकालें, चाहे कुछ असाधारण न हुआ हो। आभार वह बीज है जिसे ब्रह्मांड पहचानता और पोषित करता है। बौद्ध शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि जो प्रेम से प्रतीक्षा करता है उसे उससे अधिक मिलता है जो चिंता में दौड़ता है। यह तुरंत चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं, बल्कि भरोसा रखने के बारे में है कि इस दिन जो बीज बोओगे वे सही समय पर फल देंगे। समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं है, यह स्वास्थ्य, प्रेम और प्रेरणा भी है। यदि आप अपना हृदय खोलते हैं तो दुनिया भी आपके साथ खुल जाती है। 15 अगस्त की शक्ति किसी जादुई अनुष्ठान में नहीं, बल्कि उसे पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की आपकी क्षमता में है। यह तारीख सिर्फ एक द्वार है। निर्णय आपका है कि आप इसे पार करते हैं या इसके दूसरी ओर ही रहते हैं। इसे अपना व्यक्तिगत उत्सव, अपना अनोखा अनुष्ठान बनाएं और समृद्धि को अपना नया स्वाभाविक अवस्था बनने दें। पूर्वी परंपराओं में माना जाता था कि कुछ तिथियों में ऊंची तरंगें होती हैं जो जीवन को अधिक शुद्ध और सहज प्रवाह के साथ संरेखित करने में सक्षम होती है। 15 अगस्त ऐसी ही एक तिथि है, अपनी ऊर्जा को पुनः प्रारंभ करने और नए सिरे से शुरू करने का अवसर। आपको बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं, सही समय पर सही कदम ही पर्याप्त है। ओलेग कजान के एक टैक्सी चालक की कहानी इसका प्रमाण है। पिछले साल उसने निश्चय किया कि उस दिन वह किसी भी बात की शिकायत नहीं करेगा। उसने सुबह का समय हर ग्राहक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बिताया और अगले ही दिन उसे एक बड़ी कंपनी के लिए निजी कार चलाने का प्रस्ताव मिला। सही ऊर्जा के साथ छोटी सी निर्णय भी बड़े रास्ते खोल सकते हैं। इस दिन की शक्ति का लाभ उठाने का एक शानदार तरीका है कृतज्ञता डायरी शुरू करना। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह साधारण अभ्यास समय के साथ आपकी जीवन दृष्टि बदल देता है और समृद्धि का प्रवाह एक तारीख से कहीं आगे तक सक्रिय रखता है। दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना सबसे परिवर्तनकारी अभ्यासों में से एक है। हर सुबह कुछ मिनट लें और 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कई पूर्वी संस्कृतियों में माना जाता है कि जो आप धन्यवाद देते हैं वह बढ़ता है। यदि आप धन के लिए धन्यवाद देते हैं तो यह बहता है। यदि आप लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि आप जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं तो जीवन आपको आश्चर्यचकित करता है। 15 अगस्त शब्द और आवाज के साथ काम करने के लिए उत्तम दिन है। प्रेरणादायक लेख जोर से पढ़ना, मंत्र गाना या सकारात्मक पुष्टि दोहराना न केवल वातावरण बल्कि आपके आंतरिक संसार को भी शुद्ध करता है। वाक्य जैसे, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, सारी अच्छी चीजें आसानी से मेरे जीवन में आती हैं, या मैं प्राप्त करने के लिए खुला हूं, आपकी ऊर्जा को प्रचुरता के साथ संरेखित करते हैं। यहां तक कि केवल आंखें बंद करके कहना मैं खुला हूं भी आपकी स्थिति बदल सकता है, क्योंकि संपत्ति वहीं आती है जहां उसका स्वागत शांति के साथ किया जाता है, भय के साथ नहीं। इस दिन कई लोग हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे हवा और साफ हो गई हो। यह दिन की विशेष तरंगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अपनी अंतः प्रेरणा सुने और कोई भी विचार लिख लें, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न लगे। समृद्धि एकदम से नहीं आती,
यह छोटी छोटी क्रियाओं से बढ़ती है, जैसे बीज जिसे आप आज सींचते हैं और कल वह प्रकाश खोजने लगता है। प्रकृति में समय बिताना, विशेषकर पानी के पास, इस ऊर्जा को बढ़ाता है। नदी, समुद्र या यहां तक कि एक फव्वारा भी प्रवाह और गति का प्रतीक है। पानी से बात करना और अपने भय उसमें समर्पित करना एक प्रतीकात्मक मुक्ति का कार्य है। यदि बाहर नहीं जा सकते तो खिड़की खोलें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि ताजी हवा वह सब ले जा रही है जिसकी आपको अब जरूरत नहीं। लगभग सभी परंपराओं में देने का कार्य मौजूद है। जब आप बांटते हैं तो पाने के लिए जगह बनती है। उस दिन कोई अप्रत्याशित उपहार दें, भले ही वह केवल एक अच्छा शब्द ही क्यों न हो। अलीसा, एक युवा कलाकार की कहानी इसका प्रमाण है। 2022 में उसने एक चित्र उपहार में दिया और एक हफ्ते बाद उस व्यक्ति ने उसे ऐसे ग्राहक से मिलवाया जिसने पूरी श्रृंखला खरीद ली। उदारता रास्ते खोलती है। खुद को मानसिक गरीबी से भी मुक्त करें, जैसे विचार मैं नहीं कर सकता या संसाधन नहीं है, इन्हें बदलकर कहें मैं अवसर ढूंढ रहा हूं और जीवन प्रचुर है। यह दिन दोष, भय या रंजिश छोड़ने के लिए उत्तम है। बस कहें मैं वह सब छोड़ता हूं जो मुझे खुश होने से रोकता है। अपने भविष्य के मैं के लिए कुछ करें। आज लिए गए निर्णयों के लिए खुद को धन्यवाद देते हुए एक संदेश रिकॉर्ड करें। अगर कोई आपसे 8 अगस्त को मदद मांगे तो इसे अपनी प्रचुरता की परीक्षा माने। जो खुशी से देता है वह कई गुना पाता है। यह कुछ नया सीखने का भी सही समय है। एक किताब, एक कोर्स या सिर्फ एक वीडियो भी गहरे बदलाव के बीज हो सकते हैं। जरूरी यह है कि एक कदम बढ़ाए, भले ही संदेह या डर हो। आस्था का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। याद रखें, आपकी समृद्धि का स्रोत आप स्वयं हैं, न कि बाजार या बाहरी परिस्थितियां। सब कुछ आपके दृष्टिकोण और आंतरिक प्रकाश से शुरू होता है। यदि कभी चिंता महसूस हो तो अपना हाथ हृदय पर रखें, आंखें बंद करें और कहें मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ सही समय पर आता है। यह सरल संकेत आपको फिर से संतुलन में लाता है। निकोलस, एक इंजीनियर की कहानी इसका उदाहरण है। पिछले साल पूरे 15 अगस्त को वह बार बार कहता रहा, मैं समृद्धि के लिए खुला हूं। अगले ही दिन एक कंपनी ने, जिसे उसने 6 महीने पहले अपना रिज्यूमे भेजा था, उसे नौकरी के लिए बुलाया। उस दिन संयोगों, वार्तालापों और आकस्मिक मुलाकातों पर ध्यान दें। उनमें वह उत्तर हो सकता है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि जीवन वर्तमान क्षण में जिया जाता है। 15 अगस्त उस अभी की एक शुद्ध बूंद की तरह है, रुककर सांस लेने का अवसर। उस दिन जल्दबाजी से बचें। धीरे धीरे अपनी चाय का स्वाद लें, खिड़की से दृश्य देखें, हवा के आने जाने को महसूस करें। आपको जटिल अनुष्ठानों की जरूरत नहीं। यह सचेत चयन का विषय है। आप इसे किसी भी अन्य दिन की तरह जाने दे सकते हैं या इसे अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत बना सकते हैं। निर्णय आपका है कि आप असीम समृद्धि के द्वार को पार करते हैं या नहीं। यह डर रहित सपने देखने का आदर्श दिन है, क्योंकि सपने आत्मा की भाषा है और इस दिन ब्रह्मांड विशेष ध्यान से सुनता हुआ लगता है। इस ऊर्जा का लाभ उठाए और अपनी गहरी आकांक्षाओं से जुड़े। इन विचारों को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रेरणा तब बढ़ती है जब यह फैलती है। यदि यह संदेश आपसे जुड़ा है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो इससे लाभ उठा सके। हमारी सोशल मीडिया से जुड़े रहें ताकि आप ऐसी शिक्षाएं और अभ्यास पाते रहें जो आपको पूर्णता के साथ जीने में मदद करे। समृद्धि आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आए और हमेशा बनी रहे।